हो कि ये प्रतिभा ऐसे ही बढ़ती रहे। बढ़िया बढ़िया नाम दिए महाराज ने, वर्चस्व नंदिनी है, वर्धनंदिनी, वर्धस्व नंदिनी, गुरु नंदिनी। बस नंदिनी आनंद में ही रहना अपन। ये सब आनंद में ही है, सब शिवानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, क्या क्या नंद बहुत मजा आ गया। और स्वयं वसु नंदी, वसु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, वसु का मतलब पवित्र और अच्छा भी होता है, वसु का मतलब आठ भी होता है। तो ऐसे और एक वसुनंदी आचार्य हुए हैं जिन्होंने वसुनंदी श्रावकाचार्य की रचना की है, उनके नाम रोशन आप कर रहे हैं। तो ये नाम बड़े सोच समझ करके रखते गुरु लोग, जो भी नाम देते हैं वो सोच समझ करके देते हैं, और शायद गुरुओं के मुख से जो निकल जाता है वो उनके भविष्य को देखते हुए निकलता है। इसी प्रकार आपको भी जो नाम मिले हैं ना, वे बहुत अच्छे अच्छे मंत्र नाम हैं, बहुत अच्छा है। मेरी तो भावना है कि श्रुत पंचमी तक रुकते थे, नहीं रुक पा रहे तो कल का आहार करके भी निकलते, दोपहर के बाद शाम को 4-5 बजे। जो प्रकृति की भाषा है, हम सबकी भाषा है, उस भाषा को आपने पूरी व्याकरण के साथ आत्मसात करके और ऐसी कृतियों को लिखा है। इसी प्रकार से हमारी एक कृति है जो अपशक्ति, आत्मा की शक्ति के बारे में लिखी। सिर्फ 2 दिन में एक कृति लिख करके पूरी कर दी है। प्राकृत भाषा में 138 गाथा है, लगभग ज़्यादा है, लगभग 138 गाथाओं का यह अपशक्ति वाला ग्रंथ 2 दिन में पूरा किया। ये आचार्य कुंदेंदु के समान प्रतिभा के धनी है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं है? आचार्य कुंदेंदु आचार्य के 1600 शिष्यों ने एक रात में श्री भूवलय ग्रंथ लिखा, और 1600 शिष्यों के पन्नों को जब एक साथ इकट्ठा किया गया तो वो एक ग्रंथ बन गया, और एक ही रात में पूरा किया। उस 1600 शिष्यों के द्वारा लिखे श्री भूवलय ग्रंथ में सभी भाषाएं, सभी आज के हमारा उपलब्ध जो ग्रंथ हैं वो, एवं हिंदुओं की महाभारत तक का उल्लेख उस श्री भूवलय ग्रंथ में लिखा है। उसे पढ़ने और लिखने के तरीके अलग हैं। वो ग्रंथ अक्षरों में ना हो करके अंकों में लिखा गया ग्रंथ है। हमने 1982 से लेकर के 1986 तक आचार्य कनक नंदी जी महाराज के सानिध्य में उस ग्रंथ का स्वयं संशोधन किया, अनुवाद किया, पढ़े, बड़े बड़े ऐसे लिख लिख करके रखे। तो ऐसे ग्रंथों के लेखन करने वाले आचार्यों की कितनी प्रतिभा होगी, वही प्रतिभा हमारे लिए आचार्य श्री वसुनंदी स्वामी में दिखलाई पड़ती है, जो इन्होंने राष्ट्र शांति महायज्ञ लिखा है। मैं समझता हूँ कि तिरुवल्लुवर आचार्य के कुरल काव्य के समान समकक्ष ज्ञान और प्रेरणा देने वाला, राष्ट्र को राष्ट्र के हित की बात सिखाने वाला ग्रंथ यदि 2000 साल में कोई लिखा गया के बावजूद भी उसमें जाके बैठना और लाइब्रेरी के ग्रंथों को निकाल करके देखना, पहले कम से कम ग्रंथ कौन से हैं ये नाम तो मालूम पड़े, उन ग्रंथों के लेखक आचार्य कौन है। अभी तो हमारी जैन समाज में लोगों को यही मालूम नहीं है कि कौन कौन से ग्रंथ हैं और उन ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो हमने पहले वो आलोड़न किया कि हमारी जैन धर्म में हैं कितने ग्रंथ, पढ़ना बात की चीज़ है। तो उन ग्रंथों के नाम देखना, ग्रंथों के आचार्यों को देखना, ग्रंथों में संपादकीय को पढ़ना और उनकी प्रस्तावना को देखना। सिर्फ मैं इतना ही काम करता रहा, और इसके बावजूद भी जब भी टाइम मिलता था, संघ भी हमारा अलग भी हुआ, तब भी लाइब्रेरी में रुकने का हम ज़्यादा पसंद करते थे।
क्योंकि वहीं अपना सब कुछ खुराक वहीं मिल जाती है। भोजन तो श्रावक दे देगा, बाकी दिन भर हम अपना समय कैसे पास करें। उस समय पास करने के लिए लाइब्रेरी में हम रुक जाते, वहीं पर अपना स्वाध्याय आदि करते थे। आचार्य श्री जब हम संघ में थे और पढ़ाई हमने शुरू करना किया, प्रारंभ किया, उस समय हमारी उम्र 16 साल की 17 साल की हुआ करती थी। बड़े बड़े ग्रंथ लेकर के हमें आचार्य कनकनंदी जी, गुरुदेव कुंतो सागर जी महाराज बैठा देते थे, गोमठ सार पढ़ो और इसको याद करो गाथाओं को। तो मैं नौ धार करके आंसू बहा करके रोता था, क्योंकि समझ में नहीं आती थी बात। फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम से, लाड़ से, प्यार से, पुचकार से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। और पढ़ने के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उन ग्रंथों का आलोड़न कराया। वो तो बोलते थे मैंने जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, अब इसका आलोड़न आप करो। हमारे निष्कर्ष के अलावा आप क्या निष्कर्ष निकाल के ला सकते वो आप हमें बताओ। हमारी जब क्लासें चलती थी महाराज, तो हमारी जो क्लासें चलती थी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से 6 बजे तक प्रतीक मंड निपटाना, उसके पहले सामायिक वगैरह से निवृत्त होके 6 से नॉन स्टॉप 9 बजे तक कंटिन्यू 3 घंटे की क्लास चलती थी। एवं दोपहर में 1 बजे से लेकर के नॉन स्टॉप 5 बजे तक की क्लास चलती थी। तब तक हम लोग 36 साधु हो चुके थे, 24 दिगंबर मुनि थे, बाकी माता जी थी। तो बहुत अच्छा लगता था। तो नॉन स्टॉप जब ये वाचना धबला आदि की होती थी, धबला, जय धबला, महाधबला, ये पूरी हमारी पूरे संघ के साथ वाचना में हुई। हमने पूरे पढ़ना और आचार्य कनक नंदी जी महाराज ने उसका विश्लेषण करना। कहीं कुछ आ गया तो विश्लेषण वो करते थे। भाषा है ये, जो प्रकृति की भाषा है, हम सबकी भाषा है, उस भाषा को आपने पूरी व्याकरण के साथ आत्मसात करके और ऐसी कृतियों को लिखा है। इसी प्रकार से हमारी एक कृति है जो अपशक्ति, आत्मा की शक्ति के बारे में लिखी। सिर्फ 2 दिन में एक कृति लिख करके पूरी कर दी है। प्राकृत भाषा में 138 गाथा है, लगभग ज़्यादा है, लगभग 138 गाथाओं का यह अपशक्ति वाला ग्रंथ 2 दिन में पूरा किया। ये आचार्य कुंदेंदु के समान प्रतिभा के धनी है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं है? आचार्य कुंदेंदु आचार्य के 1600 शिष्यों ने एक रात में श्री भूवलय ग्रंथ लिखा और 1600 शिष्यों के पन्नों को जब एक साथ इकट्ठा किया गया तो वो एक ग्रंथ बन गया और एक ही रात में पूरा किया। उस 1600 शिष्यों के द्वारा लिखे श्री भूवलय ग्रंथ में सभी भाषाएं, सभी आज के हमारा उपलब्ध जो ग्रंथ हैं वो, एवं हिंदुओं की महाभारत तक का उल्लेख उस श्री भूवलय ग्रंथ में लिखा है। उसे पढ़ने और लिखने के तरीके अलग हैं। वो ग्रंथ अक्षरों में ना हो करके अंकों में लिखा गया ग्रंथ है। हमने 1982 से लेकर के 1986 तक आचार्य कनक नंदी जी महाराज के सानिध्य में उस ग्रंथ का स्वयं संशोधन किया, अनुवाद किया, पढ़े, बड़े बड़े ऐसे लिख लिख करके रखे। तो ऐसे ग्रंथों के लेखन करने वाले आचार्यों की कितनी प्रतिभा होगी, वही प्रतिभा हमारे लिए आचार्य श्री बसुनंदी स्वामी में दिखलाई पड़ती है। जो इन्होंने राष्ट्र शांति महायज्ञ लिखा है, मैं समझता हूँ कि तिरुवल्लुवर आचार्य के कुरल काव्य के समान समकक्ष ज्ञान और प्रेरणा देने वाला, राष्ट्र को राष्ट्र के हित की बात सिखाने वाला ग्रंथ यदि 2000 साल में कोई लिखा गया। गुरुओं की वाणी सुनते थे उस समय। हम लिखना, महाराज ने बोलना, हमने लिखना, उन्होंने बोलना, हमने लिखना। करीब करीब 50 डायरियाँ हमने लिख मारी, जो कुछ वो बोलते थे।
सबसे पहले हमें बम्बई में बोलने के लिए कहा गया 1986 में, बोले आपको बोलना है। मैंने कहा नहीं महाराज, ये प्रवचन करना हमारा काम नहीं है। वहाँ पर बोलने के लिए कहा 10-15 मिनट में आधा पौन घंटा बोल गया। सभा में बहुत तालियां बजी, क्योंकि छोटी उम्र और बोलना तो हर एक को पसंद आता है। किंतु यदि हम उस प्रशंसा में फूल जाते और उस प्रशंसा में बह जाते तो आज हम ये नहीं बन पाते। फिर हमने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, आपका ही अधिकार है उपदेश देना, शिक्षा देना, आप ही करिए, हम सब शिष्य लोग सिर्फ सुनने वाले हैं। 1987 में शिखर जी के लिए गए हम लोग, बड़ी 36 त्यागी, 250 श्रावक श्राविकाएँ 7 समुदाय के साथ में चली। 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए, क्षेत्रों की वंदना करते हुए दर्शन किए, आरा में पहुँचे। हमारा कोई मकसद संघ से अलग होने का नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं सभी लोगों के लिए, हम महाराज जी के बड़े प्यारे और लाडले शिष्य थे। हमें महाराज इतना ना डांटते थे, ना फटकारते थे, ना कुछ बोलते थे। किंतु हमारी ओट में दूसरे शिष्य लोग अपना काम सिद्ध करते थे, क्योंकि देवनंदी महाराज जी को कुछ बोलते नहीं है तो इनकी आड़ में अपन को जो करना है वो कर लो। तो हमें हमारे संघ के दूसरे शिष्यों ने जो है हमें भटकाने की कोशिश की और हम उनके बहकाव में आ गए। और हमारे साथ 9 शिष्य, उनके 9 लोग, 5 मुनि महाराज, 4 माता जी, हमारे लिए उसका मुखिया बना दिया। क्योंकि आचार्य महाराज उस समय कहा करते थे जो भी गलत करेगा या विपरीत आचरण करेगा उसको जो है दंड दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनको रिटर्न भेज दिया जाए। कड़क अनुशासन था। और वो इसलिए मेरी आड़ में जो है हमें लेकर के 9 त्यागियों को अलग विहार करने की ये कर दिया, मेरे दिमाग में भूत भर दिया। और उनके बेकाबी में हम 9 त्यागियों को लेकर के अपना संघ बना करके जो है और प्रभाव ना करते, वहाँ उसका सदमा गुरु को कितना लगता है एक माँ बाप ही जानते हैं। जब उसका बेटा अपने माँ बाप से अलग होता है, आज भी मुझे सहन नहीं होता है कोई जाए। आप एक दिन के लिए आए हैं, कल सुबह जाएंगे, मेरी आत्मा रोएगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मिलना बहुत अच्छा लगता है, हमारे संघ के सभी लोग इस बात को जानते हैं। कोई भी आएगा मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता है, किंतु कोई बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर शिष्य जाए तो बुरा लगने की आप सोच ही नहीं सकते। तो हमारे गुरु को उस समय आप सोचिए कि एक के साथ 9 निकल जाएं तो कितना बड़ा धक्का उनको लगा होगा। बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए, तो भी उनका लाड़ प्यार प्रेम कम नहीं हुआ। और हम अलग जाने के बाद भी गया पहुँचे, गया में चातुर्मास हुआ और मुझे ज्ञान योगी की उपाधि से अलंकृत किया गुरु ने। 1984 में प्रज्ञा श्रवण ये पद उन्होंने अपने हाथ से दिया, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन, श्रुत पंचमी के दिन शेडवाल में। इसके बाद में गया में मेरे जन्म दिवस पर उन्होंने ज्ञान योगी की पदवी भेज दी। आचार्य भी उन्होंने ही बनाया, सारस्वताचार्य भी उन्होंने ही बनाया, अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही बनाया। किंतु मैं उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। खरा और सच्चा शिष्य वह होता है जो गुरु चरणों से लिपटा रहे, वो सच्चा शिष्य होता है। उन्होंने अपने लिए कितना दिया, आज यदि उन्होंने हमको नहीं दिया होता, नहीं पाला पोसा होता, नहीं मुनि बनाया होता, तो आज हम ये सब कर रहे होते क्या? नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं कि देश के एक ऐसे मूर्धन्य आर्ष परंपरा के आचार्य के चरणों में आप रह रहे हैं, जिन्होंने गहन अध्ययन करते हुए गहन निष्कर्ष निकाल करके शास्त्रों का लेखन किया है। इनके मार्गदर्शन, इनके आशीष तले, इनकी छाँव में रह करके जितना कुछ आप ले सकते हैं उतना आप लें। जब गुरु जो आदेश दें, जो कहें, वह अपने को करना है। यदि गुरु आदेश देते हैं
कि हमको यहाँ रहना, वहाँ जाना, ये चातुर्मास, वो पंच कल्याण, तो सब इनकी आशीष तले आप करते जाइए। आपका भविष्य दिन दूना रात चौगुना उज्जवल होता रहेगा। बहुत अच्छे मुकाम पर हम सब पहुँचेंगे। इतनी वयोवृद्धावस्था में भी हमारे मुनिगण आचार्य श्री के साथ इतनी तपती धूप में भी विहार कर रहे हैं। और हमने आप लोगों का आहार देखा। एक्चुअली जो पढ़ रहे थे मूलाचार प्रदीप में, वो वहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा था। न नमक, न घी, न शक्कर, ऐसा अलूना भोजन करना, ये सिर्फ आप जैसे महान तपस्वी आचार्य ही ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहते हुए भी इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। जिसने इस जेवा पर विजय प्राप्त कर ली, वह अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता है, सभी इंद्रियों को बस में कर सकता है। और जिसने अपने जेवा को नहीं जीत पाया, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। आप लोगों के त्याग को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतनी तपती धूप में भी आप लोग उपवास करते हैं। अभी हमें मालूम पड़ा था जब अजमेर से लोग आए थे और सब लोग आ रहे जा रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तब बताया कि आज सिर्फ 3 ही साधु आहार को थे, सबका उपवास। मुझे लगा कि इतनी भीषण अग्नि बरस रही है और इस अग्नि बरसते में भी आप इतने उपवास करते हैं। धन्य हैं आप लोग, सच्ची में आप लोग धन्य हैं। ऐसी कोमल सुकोमल माता जियाँ हैं, ऐसे कोमल सुकोमल हमारे मुनिराज हैं। बहुत बहुत आप लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, स्वाध्याय और रत्नत्रय में निरंतर अभिवृद्धि हो, और आप सब जिन शासन की ध्वजा को, पताका को निरंतर फहराते रहें। एवं जो तीर्थंकर का झंडा अपने हाथ में है, ये कभी झुकने ना पाए, इस बात का अपन ने सब ने ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, एक उपवास कम भी हुआ तो चलेगा, किंतु जिन शासन की ध्वजा को, झंडे को कभी झुकने नहीं देना है। प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और आप सब लोगों का प्रेम एवं गुरु की आँखों का इशारा देख करके मैं गदगद हो गया कि देखिए कितना बढ़िया। नहीं तो एक माँ के 4 बेटे भी एक साथ नहीं रहते हैं। आज अपन 20 त्यागी हैं, 20 जगह के हैं, 20 के अलग अलग हैं। कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से। उसके बावजूद भी एक गुरु की छत्र छाया और उनका प्रेम और वात्सल्य सबको एक जैसा मिल रहा। इसलिए आप सब खूब अच्छी तरह से जो है अपना ज्ञान ध्यान बढ़ाएं। मुनिराज की ओजस्वी वाणी में प्रतीकमण सुना मैंने, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। लगा कि हाँ है कुछ ऐसा, अपने ऐसा ही रहना चाहिए। क्या? बकरी के समान खाना और शेर के समान दहाड़ना, थोड़ा खाना और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना और ज़्यादा उच्च स्वर में बोलना। बहुत अच्छा लगा माता जी, आप सब लोगों की ये प्रतिभा ऐसे ही बढ़ती रहे। बढ़िया बढ़िया नाम दिए महाराज ने, वर्चस्व नंदिनी है, वर्धनंदिनी, वर्धस्व नंदिनी, गुरु नंदिनी। बस नंदिनी, आनंद में ही रहना अपन। ये सब आनंद में ही है, सब शिवानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, क्या क्या नंद बहुत मज़ा आ गया। और स्वयं वसु नंदी, वसु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, वसु का मतलब पवित्र और अच्छा भी होता है, वसु का मतलब 8 भी होता है। तो ऐसे और एक वसु नंदी आचार्य हुए हैं जिन्होंने वसु नंदी श्रावकाचार्य की रचना की है। उनके नाम रोशन आप कर रहे हैं, तो ये नाम बड़े सोच समझ करके रखते गुरु लोग। जो भी नाम देते हैं वो सोच समझ करके देते हैं, और शायद गुरुओं के मुख से जो निकल जाता है वो उनके भविष्य को देखते हुए निकलता है। इसी प्रकार आपको भी जो नाम मिले हैं ना, वे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। मेरे को तो किसी के भी नाम मालूम नहीं है, किंतु सबके नाम बहुत पवित्र नाम हैं, बहुत अच्छा है। मेरी तो भावना है कि श्रुत पंचमी तक रुकते थे,
नहीं रुक पा रहे तो कल का आहार करके भी निकलते, दोपहर के बाद शाम को 4-5 बजे तो भी होता था। हाँ ना, कल 26 है, आपके 2 आहार बीच में होंगे। अब यदि सुबह निकलते हैं तो कल 26 है तो 26 तारीख का आहार 10-12 किलोमीटर पर हो जाएगा। 9 का रखा है, ठीक है। कितना किलोमीटर? नहीं जी, ओनली 45 किलोमीटर है, लॉन्च पर है। तो यहाँ से 45 किलोमीटर है, हमको नासिक नहीं जाना है, हमको मसरूल जाना है। नासिक चक्कर नहीं लगाना है, नासिक चक्कर लगाएंगे तो 20 किलोमीटर का हमको फेरा हो जाएगा। इसलिए उनको मालूम हो जाना, यहाँ से अपने को कल का आहार होता पिंपल गांव जाना है, पिंपल गांव से ओझर, ओझर में जैन समाज है, उसके बाद अड़गांव, अड़गांव से राइट टर्न सीधी मसरूल मंदिर में ये रोड जाता है। 15 किलोमीटर का चक्कर।